तो हाँ दोस्तों, आपका अगेन स्वागत, वंदन, अभिनंदन नंदन है लर्न बाय चेतन पर। और मैं लेके आया हूँ आज लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 26। इससे पहले हम 25 पार्ट कवर कर चुके हैं लॉजिकल प्रोग्रामिंग के। और आपको क्वेश्चंस लॉजिकल प्रोग्रामिंग के नहीं बन पा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप इस लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट 1 से हर एक अगर पार्ट देखोगे, क्योंकि मैंने पार्ट बाय पार्ट क्या स्टेप से बनाया है कि सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा सा हार्ड लेवल, फिर और हार्ड लेवल, फिर और हार्ड लेवल। तो इसलिए आप लोग लॉजिकल प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहे हो, प्रोग्राम से नहीं बना पा रहे हो, तो इस लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट 1 से लेकर आप 1 बाय 1 वॉच करना स्टार्ट कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके लॉजिकल प्रोग्राम बनने लग जाएंगे। तो आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 26। और हमने पार्ट नंबर 24 में इफ एल्स इफ की वर्किंग समझी थी। आज हम उसका यूज करके क्या एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो हमारा प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट नंबर बड़ा है क्या 10 से, और नंबर छोटा है क्या 10 से, और नंबर इक्वल टू है क्या 10 के। आप चाहते आप बोल दो 100 से बड़ा है क्या, 100 से छोटा है क्या, या इक्वल टू है क्या 100 के। तो प्रोग्राम क्या है? यूजर से एक नंबर लेना है और मेरा आउटपुट कितने आ सकते हैं? मल्टीपल आउटपुट, 3 आउटपुट। या तो क्या आ सकता है भाई, जो यूजर नंबर देगा वो 100 से बड़ा हो तो क्या आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए कि गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 100। अगर नंबर 100 से छोटा हुआ तो क्या प्रिंट होना चाहिए? गिवन नंबर इज लेस देन 100। क्योंकि देखो इनपुट में कोई सा भी नंबर मिल सकता है। लाइक इनपुट में 5 आ गया तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 5 इज लेस देन 100। अगर इनपुट में किसी ने क्या दे दिया? 125 दे दिया तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 125 इज ग्रेटर देन 100। अगर मान लो एक आउटपुट और जनरेट हो सकता है। एक तो आउटपुट ये डिस्प्ले हो सकता है, एक ये कि नंबर छोटा है या बड़ा है, या फिर हो सकता है मान लो किसी ने इनपुट में 100 ही दे दिया तो उस टाइम पे आउटपुट क्या आएगा? जो नंबर इनपुट में आया है, नंबर इज इक्वल टू 100। तो यहां पर देखो मेरी 3 कंडीशन रहेगी। एक तो नंबर बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है। तो मेरे इन तीनों में से कोई सा भी एक आउटपुट जनरेट होगा। अब हमेशा तीनों नहीं होंगे, तीनों में से हमेशा एक, क्योंकि नंबर यूजर कुछ भी देगा। अगर नंबर यूजर 100 से बढ़ा दिया तो नंबर इज ग्रेटर देन 100। नंबर अगर यूजर ने 100 से छोटा दिया तो नंबर इज लेस देन 100। और अगर यूजर ने नंबर क्या दिया? 100 ही दे दिया तो नंबर इज इक्वल टू 100। सो गाइस, इसको हम बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, देन अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं इसको इंप्लीमेंट कर देता हूं, इसकी एल्गोरिथम लिख देता हूं। तो क्या करूंगा मैं? इंट एक नम नाम का हम वेरिएबल लेंगे। नम की वैल्यू किससे लेंगे? बाय यूजर। यूजर नम की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब वो नम की वैल्यू कुछ भी देगा, मुझे क्या चेक करना है? इफ अगर नम क्या हुआ? बड़ा हुआ 100 से। नम की वैल्यू क्या हुई? 100 से बड़ी हुई, तभी इफ कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। ये इफ कंडीशन ट्रू कब कब होगी? जब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो अगर 100 से बड़ी है तो इफ चलेगा, वरना इफ नहीं चलेगा। और जब भी नम की वैल्यू 100 से बड़ी है तो कौन चलेगा? इफ चलेगा। और क्या प्रिंट कर देंगे हम? अगर इफ चला तो इफ के ब्लॉक के अंदर क्या होता है? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे कि भाई नम इज ग्रेटर देन 100। क्या प्रिंट कर देंगे? नम इज ग्रेटर देन 100। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर अगर दूसरी कंडीशन प्रोवाइड करना तो मैं क्या लिखूंगा? एल्स इफ। और एल्स इफ में क्या बोलूंगा कि क्या नम छोटा है क्या 100 से। देखो पहली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये एग्जीक्यूट होगा और एल्स इफ चलेगा ही नहीं। हम डायरेक्ट कहां चले आएंगे? नीचे। बट ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई, तो नम अगर 100 से बड़ा नहीं हुआ तो फिर कंडीशन सेकंड चेक होगी, क्या नम या नम के अंदर जो नंबर है वो 100 से छोटा है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या प्रिंट कर देंगे हम? भाई ये अगर कंडीशन ट्रू हो रही है मतलब पक्का नंबर क्या है? 100 से छोटा है, तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे? नम इज लेस देन 100।
क्या प्रिंट करवाएंगे, नंबर इज लेस देन 100। लेकिन मान ले पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी भी फॉल्स हो गई कि नंबर ना तो 100 से बड़ा है और ना ही छोटा है। भाई देखो 100 से अगर नंबर बड़ा नहीं है तो 100 से बड़ा नंबर तो है नहीं, 100 से नंबर छोटा भी नहीं है, तो 100 से छोटा भी नहीं, नंबर क्या हो सकता है भाई, इनपुट में कोई किसी ने अगर 100 दे दिया, क्या दे दिया, नम की वैल्यू इनपुट में क्या दे दी, 100 दे दी, तो उस टाइम पे क्या 100 से बड़ा है क्या, नहीं, फॉल्स, इफ तो नहीं चलेगा, इल से चेक करेगा अगली कंडीशन, क्या 100 छोटा है, क्या 100 छोटा नहीं होता है, फॉल्स, तो फिर कौन चलेगा, जब सारी कंडीशन फॉल्स होते कौन चलता है, इल्स, और इल्स के अंदर कभी भी कंडीशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। इल्स कब चलता है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ पर तीन ही कंडीशन बन सकती है, या नंबर छोटा हो सकता है, या बड़ा हो सकता है, या इक्वल हो सकता है। तो भाई दो कंडीशन हमने प्रोवाइड कर दी, अगर दोनों फॉल्स हो गए तो ऑटोमेटिकली तीसरी कंडीशन नहीं लिखेंगे, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए तो कौन चलेगा, इल्स ही चलेगा, और इल्स अगर चल रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो नंबर आपका आया है इसमें क्या प्रिंट कराऊंगा मैं, इसमें प्रिंट करवाऊंगा मैं कि आपका जो नम है, नम इज इक्वल टू 100, क्या आपका नंबर क्या है, इक्वल के, आपका नंबर क्या है 100 के इक्वल है। अब देखो यहां पर इनपुट लेता हूं मैं, मान लीजिए नम में इनपुट क्या मिल गया मुझे, 500 मिल गया, इनपुट में क्या दे दिया यूजर ने, 500 दे दिया, ये मान लो यहां से यूजर वैल्यू दे रहा है तो यूजर ने वैल्यू क्या दे दी, 500 दे दी। अब यूजर ने अगर 500 दिया तो सबसे पहले चेक होगा क्या 500 बड़ा है क्या 100 से, हाँ, तो जैसे ही इफ चलता है तो नंबर इज ग्रेटर देन 100 प्रिंट होगा कि भाई नंबर यानी क्या, नंबर 500 बड़ा है 100 से, और जब इफ चल जाता है ना तो इल से इफ चलता है, नहीं इल से चलता है, ये इसका क्या है कंसेप्ट है। लेकिन अगर यूजर ने, हमारा आउटपुट जनरेट हो गया, लेकिन यूजर ने अगर क्या दे दिया 50 दे दिया, तो चेक होगा क्या 50 बड़ा है क्या 100 से, नहीं, फॉल्स। जब पहली कंडीशन फॉल्स होती है दूसरी चेक होती है, तो दूसरी क्या है, क्या 50 छोटा है क्या 100 से, ट्रू, तो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज लेस देन 100, जो हमारा क्या है 50 लेस देन 100 है। एंड जब सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही चलेगा जो भी कंडीशन ट्रू होती है वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, बाकी कुछ भी नहीं चलता है। लेकिन मान लो कि इनपुट में क्या मिल गया, 100 मिल गया, क्या मिल गया 100, तो अब क्या होगा, क्या 100 से बड़ा है क्या, नहीं, क्या 100 छोटा है क्या, नहीं, तो जब ये भी कंडीशन फॉल्स ये भी कंडीशन फॉल्स है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फिर कौन चलेगा ऑटोमेटिकली, इल्स। इल्स कब चलता है, इल्स में हम कभी भी कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते, इल्स जब चलता है जब सारी कंडीशन फॉल्स होती है, तो इस टाइम पे 100 के लिए कौन चलेगा ऑटोमेटिकली, इल्स चलेगा, और क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज इक्वल टू 100। ठीक है, सो गाइस मैं आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से रिपीट कर सकते हो, आप जितनी बार वीडियो को देखोगे आप इन वीडियो से कुछ नया सीखोगे और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। या इससे पहले हमने एक पार्ट कवर किया था जिसमें हमने इफ इल्स इफ की वर्किंग देखी थी, तो आप उस वीडियो को जाके भी चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर हमने मल्टीपल आउटपुट थे हमारे पास, और मल्टीपल क्या थी, हर एक आउटपुट के लिए अलग अलग क्या थी, कंडीशन थी, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीसरी कंडीशन में दी नहीं, क्योंकि दो कंडीशन अगर दे दी है और दोनों कंडीशन अगर फॉल्स निकल गई, तीसरी कंडीशन देने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली हम तीसरी कंडीशन का जो आउटपुट रहेगा उसको कहां लिख सकते हैं, एल्स में लिख सकते हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं सिस्टम के अंदर और इस क्वेश्चन को पहले सी में बनाएंगे, फिर पाइथन में बनाएंगे, देन फिर किस में बनाएंगे, जावा में बनाएंगे। सो गाइस लेट्स गो, एंड जाने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ शेयर करना, और अपने उन दोस्तों को सजेस्ट करना जिनको प्रोग्राम बनाने में बहुत ही दिक्कत आती है। ठीक है गाइस, सो लेट्स गो सिस्टम। तो हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर और मैंने यहाँ पर ऑनलाइन जीडीपी खोल के रखा है एंड यहाँ पर सी लैंग्वेज सिलेक्ट करके रखी है, और हमारा क्वेश्चन है क्या, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट गिवन नम इज लेस देन 100 और ग्रेटर देन 100 और इक्वल टू 100। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से नंबर लेंगे। सो इंट नम, एंड यूजर को क्या मैसेज पास करूंगा, मैं यूजर को मैसेज पास करूंगा प्रिंट एफ एंटर अ नम, एंड यूजर जैसे नंबर देगा इसके ना परसेंटाइल डी द्वारा नंबर को लेके मैं कहाँ रखूंगा, एड्रेस ऑफ नम पे। एंड उसके बाद अब हम चेक करेंगे इफ अगर नम क्या है, बड़ा है 100 से, तो इस टाइम पे हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, हम मैसेज प्रिंट करेंगे क्या, नम इज
ग्रेटर देन 100। मान लो पहली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो अगली किस में चेक करेंगे हम, एल्स इफ में। क्या किसी का नम छोटा है क्या 100 से, भाई बड़ा नहीं है तो छोटा हो सकता है। देन अगेन प्रिंट करेंगे क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो नम इज लेस देन 100। लेकिन दोस्तों क्या हो सकता है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कौन चलेगा, एल्स। और क्या प्रिंट करेंगे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ नम इज इक्वल टू 100। जो नंबर दिया है वो क्या है, 100 के इक्वल है। इसको रन करते हैं हम। सो दोस्तों हम रन कर रहे हैं एंड मैंने इनपुट में दिया पहली बार में 100, तो ये क्या देगा, नम इज इक्वल टू 100, क्योंकि भाई पहली कंडीशन फॉल्स है, सेकंड भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। देन अगेन मैं देता हूँ क्या 34, तो क्या बोलेगा, नम इज लेस देन 100। अगर मैं 100 से बढ़ा दूंगा तो ये क्या बोलेगा, नम इज ग्रेटर देन 100। तो दोस्तों ये हमने सी में बनाया है, आपको कोड नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा एंड आप यहाँ से भी साथ में भी कॉपी कर सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ इन सी, और अब हम बनाएंगे किसमें, पाइथन में। सो पाइथन में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी पाइथन एंड रिलोड करेंगे हम। रिलोड करने के बाद हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे पाइथन में और यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे हम क्या, राइट ए प्रोग्राम, सेम क्वेश्चन एंड नम की वैल्यू किससे लेंगे, यूजर से। क्या लिखेंगे, इंट इनपुट, क्या बोलेंगे, इंटर नम। और जैसे ही नम मिलेगा मुझे, मैं क्या करूंगा, नम मिलने के बाद इफ अगर नम क्या है, बड़ा है 100 से, तो क्या प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट नम इज ग्रेटर देन 100। लेकिन पहली कंडीशन फॉल्स हो गई कभी, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, इल्सिफ जगह एलएफ। नम क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है 100 से। सो देन क्या प्रिंट करूंगा मैं, प्रिंट करूंगा नम इज लेस देन 100। ये कंडीशन भी फॉल्स हो सकती है, तो फिर मेरा क्या चांस बनेगा, मेरा चांस बनेगा क्या, प्रिंट नम इज इक्वल, सो नम इज इक्वल टू 100। और यहाँ पर हमें लास्ट में सेमीकोलन लगाने की आवश्यकता नहीं है, लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम करते हैं इसको रन एंड अगर मैंने इनपुट में दिया क्या, मैंने इनपुट में दिया 123, तो ये क्या बोलेगा, नम इज ग्रेटर देन 100। एंड अगर मैंने 100 से छोटा नंबर दिया लाइक 56 है, तो क्या बोलेगा, नम इज लेस देन 100। और अगर मैंने क्या दे दिया, 100 ही दे दिया इनपुट में, सो ये क्या बोलेगा, नम इज ग्रेटर देन 100, मैंने 1000 दे दिया। अगर मैं 100 दूंगा सो क्या बोलेगा, नम इज इक्वल टू 100। तो दोस्तों ये हम पाइथन में बना चुके हैं, अब हम बनाएंगे जावा में। और जावा में यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जावा का कोड मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कीजिए एंड प्लीज कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।